के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बहराइच से, जहां आनंद कुमार भदौरिया ने बड़ी घोषणा की है और साथ ही बात होगी रायबरेली की, जहां डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने ऊंचाहार को नई दिशा प्रदान करते हुए रेलवे अंडरपास का उद्घाटन किया है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बहराइच से, जहां आनंद कुमार भदौरिया ने शोभा राम जन सेवा फाउंडेशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का संकल्प लिया। उन्होंने कई ग्राम पंचायतों और विधानसभा क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को सही तरीके से जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया। भदौरिया ने कहा कि जनता को न्याय दिलाना उनका मुख्य कर्तव्य है और यदि समर्थन मिला तो वही विधानसभा में परचम जरूर लहराएंगे। उन्होंने पंचायत प्रभारियों द्वारा धन की गलत इस्तेमाल की शिकायतों को लेकर पारदर्शिता सुनिश्चित करने और जनता के अधिकारों के लिए लड़ने का वादा किया। उनका ये संकल्प ग्रामीण विकास और जनता की भलाई के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बचाओ गांव बचाओ एक अभियान है। इस अभियान के जरिए हम लोग करीब पयागपुर विधानसभा के 150 से ज्यादा गाँव में, ग्राम सभाओं में हम लोग घूम चुके हैं और इसका मकसद है कि जनता को जागरूक करना। जनता को इसलिए जागरूक करना कि 2026 के प्रथम तिमाही में, जैसा कि नियत है कि चुनाव होने वाले हैं पंचायत के, तो जनता सही नेतृत्व का चुन। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। नगर पंचायत समधन स्थित मौलाना अबुल कलाम आजाद पुस्तकालय के परिसर में कबाड़ भर दिए जाने के कारण 15 अगस्त का समारोह भले ही जोश से मनाया गया, लेकिन इस स्थिति से जनता बेहद निराश है। जहां पढ़ने की जगह थी वहां टूटी फूटी वस्तुएं और कूड़ा करकट से भरी गाड़ियां रख दी गईं, जिससे पुस्तकालय का माहौल खराब हो गया। इस पर मौलाना आजाद जनता लाइब्रेरी की कमेटी और नगर पंचायत के लोगों ने झंडारोहण के दौरान अपनी नाराजगी जाहिर की। बता दें कि प्रशासन और शासन से मांग की गई कि ऐसे विवादों को बढ़ाने से रोका जाए। 15 अगस्त यौम आज़ादी का दिन है। आज हम सब लोग मन के काले तन के गोरे अंग्रेजों से आज़ाद हुए थे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान फिर से आज गुलामी की तरफ जा रहा है। आज हम मौलाना आज़ाद अबुल कलाम आज़ाद लाइब्रेरी एवं पुस्तकालय में, वाचनालय में यहाँ झंडारोहण करके मैं अपना बात जन जन तक, हिंदुस्तान के हर नागरिक तक, अमीर गरीब तक, मजदूर से लेकर के और जितने भी लोग हैं भारतवासी सब तक की बात पहुँचाना चाहते हैं कि अब हमें होशियार हो जाना चाहिए। देश गुलामी की तरफ जा रहा है, लोग हिंदुस्तान को बेच देना चाहते हैं। हम चाहते हैं गुलामी की जंजीरों को तोड़कर और अपने मफाद की फिक्र ना करके देश हित में मुल्क की हिफाजत की खातिर हम आगे बढ़े और आज से लग जाए। हमारे वोट की कीमत लोग नहीं पहचानते हैं, हमें अपने वोट की कीमत पहचानना होगी और जालिम लोगों को यहाँ से उखाड़ के फेंकना होगा। जहाँ देखो गुंडागर्दी, जहाँ देखो लूटमार, जहाँ देखो कमीशनखोरी, ये नहीं चलने देंगे। हमारे मुल्क का पैसा, गरीबों का पैसा, मोहताजों का पैसा। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां पर ऊंचाहार में रेलवे क्रॉसिंग के पास रेलवे अंडरपास का शिलान्यास किया गया, जिससे आवागमन में हो रही दिक्कतों का समाधान होगा और स्थानीय व्यापारियों और जनता को राहत मिलेगी। साथ ही खरौली रोड से चौड़ीकरण का भी उद्घाटन किया गया, जिससे कई गांवों का संपर्क बेहतर होगा। आवागमन संबंधी समस्याएं कम होंगी। अंडरपास के बनने से क्षेत्र के बच्चों और लोगों को आने जाने में आसानी होगी और विकास की नई राह खुलेगी। लेकिन आज हम अगर इसके लिए धन्यवाद किसी को देना चाहते हैं, ऊंचाहार के अपने बहादुर कार्यकर्ताओं और अपने मतदाताओं को देना चाहते हैं, अपने भाई बेटे मनोज पांडे को मौका दिया। जो बिजली एक हफ्ते दिन एक हफ्ते रात थी, 2012 के बाद 18 घंटे वो बिजली आने लगी। जहां 80% सड़कें टूटी थी, आज वो 80% सड़कें पक्की हो गई। पहली बार गांव समग्र हुए, पहली बार 80% लोग पक्के मकान में रहना शुरू किए और पहली बार लोगों को ये लगा कि विधायक को ढूंढना नहीं पड़ेगा, विधायक खुद ही उनके गांव में आकर के जनता से मिलने का काम करेगा। इसकी गवाह ये ऊंचाहार की जनता है। और तभी ताली बजाना जब 80% गांव में मनोज पांडे पहुंच जाते हो, चाहे बरसात हो जाए, जाना हो, चाहे गर्मी हो, तो चुनाव में वोट के लिए नहीं, अपनी जनता की सेवा करने के लिए। इसलिए आज हम कहते हैं, आज देश जब एक बड़ी चुनौतियों से गुजर रहा,
सीमा के पार जो हमारे दुश्मन हैं, भारत की बहादुर सेना उन्हें जवाब देने का। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। सोनभद्र से खबर है जो रॉबर्ट्सगंज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राम जानकी मंदिर के पास महिला कार्यकर्ताओं का माला पहनाकर आरती उतारकर सम्मान करते हुए भाजपा सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कन्नौज में महिलाओं पर पुलिस लाठीचार्ज को भाजपा की महिला सम्मान के दावों की पोल खोलना बताया। 2027 में सपा सरकार बनने पर महिलाओं को 2000 रुपए की पेंशन देने का वादा दोहराया। आज आप यहाँ पे माला पहनाकर और आरती उतार करके प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है? देखिए, बाबा साहब के संविधान ने अधिकार दिया है सबको अपनी बात रखने की, लेकिन जिस तरीके से कन्नौज में महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया इस प्रदेश की भाजपा सरकार में, एक तरफ ये प्रदेश की भाजपा सरकार नारी बंधन महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन इनका वादा झूठा है। जिस तरीके से कन्नौज में महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया ये दुर्भाग्यपूर्ण है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग करते हैं। आज हम लोग महिलाओं का सम्मान करके माल्यार्पण करके आरती उतार कर ये देश और प्रदेश की भाजपा सरकार को आईना दिखाने का काम किए हैं कि आपका नारी बंधन झूठा है, आपका महिला सशक्तिकरण झूठा है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम लोग महिलाओं का सम्मान करने के साथ साथ माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि समाजवादी पेंशन 2000 रुपए करने का काम समाजवादी सरकार करेगी, इसलिए आज हम लोग महिलाओं को सम्मानित करने का हम लोगों ने काम किया। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।